तेरे संकल्प से ये मजा हुआ है सब सृष्टि का, अंदर भी तेरा ही संकल्प है, संकल्प है, कभी विकल्प है, कभी विक्षेप है, कभी कुछ भी है। सारे दिन में देखो करोड़ों ख्याल तुम्हारे को आता है, तुमको याद है, लेकिन कोई कोई ख्याल कौन सा याद है जो तुमको डुबा के गया, जो तुमको बहुत हर्षित करके गया या बहुत दुखी करके गया, वो ख्याल याद है। वो आके बताएंगे कल न मेरे को फलाना ख्याल आया, बस मेरा तो श्वास ही चला गया, मेरा तो इंद्रियां सूख गई, ऐसा डर का ख्याल आया, ऐसा हुआ, ऐसा मोह का ख्याल आया, वो याद है। बाकी जो करोड़ों ख्याल तुमने किया वो याद है, आया और चला गया, तुमको किसने भी हानि और लाभ नहीं पहुंचाया। लेकिन जिस ख्याल ने तुम्हारी हानि की, लाभ किया, मन आत्मा को जब तुम भूल गया और मन के साथ सहमत हो गया, मन ने डराया तुम भी डर गया, मन ने इच्छा की तुमने जाके पूरी की, मन ने कुछ भी किया तुमने बोला हाँ हाँ ठीक है, मन से सहमत हुआ, वो तुमको याद होगा, क्योंकि दुखी सुखी हुआ होगा उसी टाइम, या तो बहुत सुखी हुआ होगा, मन बोलेगा तुम क्या नहीं है, तुमको इतना सुख है, अरे तुमको ये अच्छा मिला है, तुमको इतना पैसा है, तुम बहुत स्वर्ग के सुख में बैठे हैं, तुम बहुत मजे में है, तुम ऐसे है, तुम बड़ा कुछ। या कोई अचानक बात मिल गई, कोई अचानक चीज मिल गई जो तुम्हारे मन ने बहुत टाइम से इच्छा किया है, समझो आज वो मिल गई तो बहुत हर्षित होगा, वो ख्याल याद रहेगा। बहुत खुशी हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत विक्षेपता आ गई, बहुत डर हुआ, कोई भी ख्याल आया ऐसा जिसमें तुम डूब गया तो वो याद आएगा। बाकी सारे दिन में कौन ख्याल तुमको याद आता है, आता है जाता है, वो तुमको विक्षेपता में नहीं लाता है। तो ज्ञानी को कैसा भी ख्याल आवे 24 घंटे में, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जड़ हो गया, मुर्दा हो गया, जिसको ख्याल ही नहीं चलता। अगर ख्याल नहीं चले तो तुम सबको ज्ञान बता नहीं सके, तुम्हारे पास आ न सके, तुमको प्यार न कर सके, तुमको खींच न सके, तुम्हारा कोई बात याद न कर सके, अरे इसको कौन सा दुख है, इसके पास जाओ, ये इतना दिन नहीं आया है, इसको बाकी ये बात समझाओ, ये बाकी इधर मरा पड़ा है, बाकी इस बात में इसका मन है, इसको छुड़ाओ, इसका ऐसा करो, ऐसा ख्याल भी क्यों आवे। तो जरूर जड़ थोड़ी है, मुर्दा थोड़ी है, ज्ञानी के अंदर प्रेम तो है ना। तो सर्व के साथ जो प्रेम है उसका संकल्प उसको आता है, जिससे जो जो पुकारता है उसका संकल्प उसको आएगा, तभी वो पहुंचेगा। ऐसे नहीं पहुंचता है काम भी, किसको संकल्प से, किसको दृष्टि से, किसको टचिंग से, किसको वाणी से उसका उद्धार करेगा। तो कैसे करेगा, उसके पास अगर संकल्प ही नहीं होवे, मुर्दा होवे, तो ज्ञानी कैसे ये कार्य कर सके। लेकिन वो किसी ख्याल को ऐसा पकड़ के नहीं बैठता है, ये ख्याल क्यों आया, ये मेरे को काय के लिए आया, विकल्प भी क्यों आया, अचानक कोई संकल्प क्यों आया मेरे को, ये तो दुनिया का संकल्प हुआ, ये तो इसका संकल्प हुआ, आया तो क्या हुआ, मेरा वास्ता ही नहीं है तो चला गया। जिस बात से मेरा वास्ता है वो हम सुनेंगे, मन की बात, मन अच्छी अच्छी बात भी लेके आता है तो हम सुनेंगे, जो ठीक बात नहीं है हमको नहीं लगती है तो सुनेंगे ही नहीं। लेकिन हमारी लाभ और हानि नहीं है, तुम डरो नहीं तो ख्याल क्यों आया, कैसा भी ख्याल आए तुम दृष्टा साक्षी होकर पहले देखो कौन सा ख्याल आया, वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसी स्वच्छ बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि होनी चाहिए जिसके साथ तुम एकदम निर्णय कर सको तो ये सच है कि झूठ है, ये ख्याल राइट है कि रंग है, ये काय के लिए आया मेरे को ख्याल, ये किस बात के लिए आया, ये मोह है या इच्छा है या वासना है, कौन सा ख्याल आता है मेरे को। तुम जानने वाली बुद्धि है, तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि है, स्वात्विक बुद्धि है, जैसे तुम बंधन को, मुक्ति को, प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, सच को, झूठ को जान सकता है। और जो बुद्धि सच को झूठ और झूठ को सच समझे, समझो वो राजसी और तामसी बुद्धि है। जगत है मिथ्या, तुम बोलता है सत्य है, तो उसमें सत्य बुद्धि से तुम काम करता है। जो नहीं करने का काम वो करता है, जो करने का काम है वो नहीं करता है। ये जो बुद्धि है वो रंग बुद्धि है, वो सात्विक की बुद्धि नहीं है, राजसी और तामसी बुद्धि है। लेकिन सात्विक की बुद्धि वाले को पूरा से जान है तो सच क्या है झूठ क्या है, बस एकदम कोई भी ख्याल आए वो निर्णय करेगा, नो नो तो नो, ये तो ये भाई, ये मेरे मुंह पर ही नहीं बात पड़ती है, ये मैं नहीं करूँ। चाहे मन आया भी ख्याल लेके भी आया, नो नो या यस। ऐसा तो होशियार बनो जो ख्याल आ रहे उसका भी साक्षी बनो और देखो, निर्णय करो एकदम, तो सच क्या है झूठ क्या है, सच्चा ख्याल क्या है झूठा ख्याल क्या है, तो एकदम तुम यस नो कर सकेगा और उसके मन के उसके चंबे में नहीं आएगा, तुम्हारे को कभी गुलाम नहीं करेगा वो मन। चाहे क्या भी होवे, उत्पन्न होवे चाहे लय होवे, मेरा क्या वास्ता है, मैं तो सागर हूं। आत्मा में किसी भी ख्याल को नहीं लाओ, तुम अपने को बिल्कुल न्यारा समझो, ख्यालों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से, सब बातों से न्यारा। मैं न्यारा हूं, मैं आत्मा हूं। ख्याल है मन का धर्म है,
ये ख्याल आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन जैसे ही तुम दृष्टा साक्षी होकर अपनी आत्मा में रहेगा तो ख्याल भी कम हो जाएगा। क्योंकि पहले तुम मन को साथ देता था तो मन और भी मोटा होकर तुम्हारे को ख्याल लाता था, ऐसा भ्रम क्या। अभी जब तुम मन को सहमत नहीं देगा तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, आएगा ही नहीं। पहले इतना ख्याल, पीछे इतना, पीछे इतना, पीछे बहुत थोड़ा सा ख्याल आएगा, फिर वो भी बंद हो जाएगा, शांत स्वरूप हो जाएगा, फिर कोई संकल्प विकल्प तुमको सताएगा नहीं। आएगा तो अभी तुम्हारे काम का, तुम्हारे अंदर ही अंदर से अनुभव निकलेगा, ये ज्ञान का अच्छी अच्छी बात निकलेगी, ये ज्ञान की बात निकलेगी, अनुभव की बात कोई लेके आएगा, कहां भी जाएगा अनुभव कुछ ना कुछ लेके आएगा। ऐसा अंदर से ज्ञान तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। तुम्हारे अंदर पावर है, बहुत रीजनिंग पावर है, क्या सच है क्या झूठ है। तुमने जैसे ही सच को जाना तो वही ख्याल तुम्हारे अंदर से निकलेगा। कुछ भी देखेगा तो उसे अनुभव लेके आएगा ज्ञान का, ऐसा नहीं डूब जाएगा माया में। माया में भी तुम्हारा जाना पड़ा, कहां भी ऐसी जगह जाना भी पड़ा ना, उधर से भी अनुभव लेके आए। अज्ञानी के पास तुमको जाना पड़ा ना, बहुत अज्ञानी, उसी से भी अनुभव लेके आएगा। तो देखो ये कितना दुखी है, कितना बोलता है घर में। देखो हमारे को गुरु ने कितना मौन सिखाया है, कितना विखेरता में है, एक एक घर में विखेरता लगी पड़ी है, झगड़ा लगा पड़ा है, तू मैं लगी पड़ी है, तेरा मेरा लगा पड़ा है। जाके उधर से भी तुम सीख के आएगा। तो जैसे वो रन चलता है, जैसे वो निश्चय करता है, वो मैं ऐसे नहीं करता। अज्ञानी से भी ज्ञानी सीखता है, और अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता है। जो मूर्ख है वो ज्ञानी से भी नहीं सीखता है, और ज्ञानी अज्ञानी से भी सीख के आता है। तो ये अज्ञान है, ये ज्ञान है। उसके बुद्धि में पूरा निर्णय है, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है। हमको ऐसे ज्ञान में नहीं जानेगा। किसी भी गृहस्थी के घर में जाओ, देखो कितना दुख है, कितना कलेश है, कितना रोना धोना है, बीमारी है, दुख है, बच्चे है, ये है, चिंता है। चिंता का चोला पहन के बैठा ही है सब लोग। हम लोग 5 मिनट किसके घर में जाता है तो अनेक अनुभव अंदर आ जाता है। एक घर में कल हम खाली 5 मिनट गया, सबको आके बताया भाई कैसे वो दुखी था, कैसे वो बीमार था, कैसे उसकी औरत उसके मुंह में बीमार थी, कैसे बच्चे सब बीमार थे, जैसे दुखी थे। एक घर में कोई बीमार होता है, सारा घर ऐसा मुझ में आ जाता, मायूस में आ जाता। ये मरने जाए, हम कहां से खाएगा, औरत दुखी, बच्चा दुखी, ये दुखी, वो दुखी, ये क्या है। ज्ञान नहीं है तो कितना दुखी आदमी, जैसे पहाड़ पर लकीर, जैसे अज्ञान उसको इतना सच बात है, जगत इतना सच बात है, भाई मेरा पति है, एक दिन मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, इतना डर उसी औरत को सारा दिन। कैसे डर में रहते हैं, मुंह सूख जाता है सबका, पीला हो जाता है, जवानी में बुढ़ा सब लग रहा है। हमने बोला ये देखो अज्ञान, कितना अज्ञान से हमको गुरु ने बचा दिया, कितना हमको ऊपर चढ़ा दिया। वो बेचारे मोह में, इच्छा में, वासना में, डर में, फ्यूचर का डर, क्या होगा, हम कहाँ से खाएगा, बच्चे छोटे हैं, पीछे क्या होगा, मर्द मर जाएगा, पीछे क्या होगा। खाली कोई बीमारी आती है, देखो हजारें डर, हजारें दुख, हजारें चिंता आ जाए। लेकिन गुरु ने बैठ के कैसे अंदर से कीड़ा निकाला सब अज्ञान का, कैसे पवित्र स्वच्छ बना दिया, कैसे साफ बना दिया, संकल्प से विकल्प से, खाली डर नहीं, फ्यूचर नहीं, पास्ट नहीं। भगवान बैठा है, भगवान है, जिसको पता है भगवान है वो कोई डर करेगा। Why fear when I am here? काहे का डर जब मैं इधर ही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डर काहे का कर। भगवान बोलता है सारी दुनिया डर में, मोह में, काम में, इच्छा में ऐसी डूबी पड़ी है, जब भी तुम कहां भी जाएगा तो अनुभव लेके आए। आसरा लियो मनुष्य की टेक वृथा जान, जो मेरे ही आश्रय में रहता है, भगवान बोलता है गीता में, मेरा ही आसरा लेता है, मैं ही परम आसरा हूँ उसका, परम गति, परम धाम, परम आसरा। जो मेरे आश्रय पर चलता है बस वही सुखी है। बोलते मैं आत्मा का आसरा लेके इतना शांत हूँ, इतना शांत हूँ, जो मेरे में कभी अशांति आ ही नहीं सकती है। ये विक्षेप मेरे में नहीं है, ये मन मेरे में नहीं है, ख्याल मेरे में नहीं है, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत। महासागर, जैसे सागर बहुत गंभीर रहता है अंदर, बाहर से मथांचरे पर ये सब लह रहे हैं और ये वो होता है बुद्ध, बाकी दीप में देखो तो बहुत गंभीर है सागर, इतना शांत है, इतना शांत है दीप में, जो उधर हलचल नहीं है। दीप में जाएगा उधर हलचल नहीं है, ऊपर से मथांचरे पर ये जो किनारे पर लहरें होती, अंदर लहरें नहीं है। इसी प्रकार किनारे पर संकल्प विकल्प है तुम्हारा मन के अंदर, पर तुम्हारे अंदर कोई संकल्प विकल्प नहीं है। तुम आत्मा है, तुम शांत है, तुम मौन है, तुम्हारा आद्य से स्वभाव ही मौन है, स्वभाव ही शांत है।
आत्मा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। आत्मा में कभी अशुद्धता ही नहीं है। निराकार स्वरूप है, निर्विकार है, उसमें कभी विकार आया ही नहीं है, विक्षेप आया ही नहीं है। तुम्हारे स्वरूप में कभी विक्षेप नहीं है, कभी विकार नहीं है। तुम निर्विकारी निराकार आत्मा, शांत है, मौन है, गंभीर है। तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, आत्मा में कुछ नहीं है। बस आत्मा को बुलाया तो सब कुछ है, सारा जगत है। खाली आत्मा को एक सेकंड के लिए बुलाओ, सारी माया अंदर घुस के आएगी, एकदम आ जाएगी। खाली छेद एक रखो अंदर, नाव में पानी आ गया, बस पानी डूब जाए, ये नाव डूब गई। इसी प्रकार थोड़ी सी भी इच्छा है, थोड़ा सा भी जी भाव है, थोड़ा सा भी अहंकार है देह का, सारी माया अंदर आ जाएगी। एक छेद में सारा पानी आ सकता है और नाव को डुबा सकता है। खाली एक थोड़ा सा छेद है। बाकी मेरे को थोड़ी सी इच्छा है, बाकी खाली एक इच्छा है, सब इच्छा तो गुम हो गई, थोड़ी सी इच्छा बाकी रह गई। थोड़ी सी इच्छा में ही तो बेड़ा डूब जाता है। थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा क्रोध है, खाली थोड़ा सा है, बाकी एक विकार बाकी रह गया है, थोड़ा सा। थोड़ा जहर भी तुमको मारने के लिए काफी है, थोड़ा पानी भी नाव को डुबाने के लिए काफी है, थोड़ा अज्ञान भी तुमको जगमगाने के लिए काफी है। थोड़ा अज्ञान, इसमें भी थोड़ी वासना, बाकी थोड़ी इच्छा, बाकी थोड़ी वासना है, बाकी थोड़ा सा ये है, वो जन्म मरण सामने है। क्योंकि मरने के टाइम वही चीज सामने आएगी, वही ख्याल सामने आएगा। ये थोड़ा भी अभी निकालो, पूर्ण हो जाओ, परफेक्ट। तू तो पहले से ही परफेक्ट है, पहले से ही पूर्ण है, अपने को अपूर्ण करके बैठा है। जीव भाव में आया तो अपूर्ण है, आत्मा में तो अभी पूर्ण है, आत्मा है ही पूर्ण। पढ़ते हैं, लिखते हैं गीता भगवान, यह ज्ञान हमें वैराग्य के सिवाय नहीं लगेगा। इस ज्ञान की नींव है वैराग्य। जब तक तीनों लोकों के राज्य को थूक नहीं लगाइए, तब तक ये ज्ञान दिमाग में नहीं बैठेगा। एक भी इच्छा है तो हम मुक्ति से दूर हो। हर एक इंद्रियों पर कंट्रोल करना जरूरी है। व्यर्थ हंसना, बोलना, फालतू का एक भी शब्द बोलना, मायावी बात करना पाप पे। पूरे दिन में आत्मा के सिवाय एक अक्षर भी नहीं बोलो, न सुनो, न देखो। मौन में रहो, किसी के भी कर्मों में नहीं जाओ, अपने को ही सुधारने में व्यस्त रहो। जितनी परहेज करोगे उतना फायदा होगा। छुड़वा की कोई रोक टोक नहीं, कोई आजादी नहीं, पर कंट्रोल सच्ची आजादी। पांचों विषय पर, विकारों पर, पांचों विकारों पर कंट्रोल हो। जो बाहर का मजा समझता है, जो बाहर मजा समझता है कुत्ते की तरह है, पर मजा है अपने आप में। वह मिलेगा तब जब बाहर किसी भी शरीर में या किसी भी पदार्थ में मजा नहीं समझेंगे। 24 ही घंटे जो अपने आत्म आनंद में लीन रहता है, वह बाहर की इंद्रियों का सुख जहर समान समझता है। नाचने, कूदने, गाने या किसी भी बाहर की चंचलता से मन कभी एकाग्र नहीं होगा। गीता भगवान आगे लिखते हैं, पहले जब जिज्ञासु माया से आता है तो उसे आदत डालने के लिए गुरु भजनों के द्वारा या घुमा फिराकर दुनिया बुलाता है। पर जब वो ज्ञान से मन लगाता है तो दिन पर दिन उसे वैराग्य पक्का करना है। सिनेमा, ड्रामा, बाहर मुक्ता छोड़कर अपने घर में रात को 8 बजे आकर पहुंचना चाहिए और वहां बैठकर अपना अभ्यास पक्का करना है। जो सुना है वह विचार करना है। निष्काम होकर सुनाने में बिजी रहना है। आज तक हम जितना भी यहाँ परहेज में है, उतना किसी भी शहर में हमारे जिज्ञासु परहेज में नहीं है। गीतावान लिखते हैं, आज तक जितना हम यहाँ परहेज में है, उतना किसी भी शहर में हमारे जिज्ञासु परहेज में नहीं है। उन्हें मनमानी में ही आजादी समझ में आई है। गुरु अपने को मारकर एक कोने में बैठकर तपस्या और प्रतीक्षा कर रहा है। गुरु अपने को मारकर एक कोने में बैठकर
बैठकर तपस्या और प्रतीक्षा कर रहा है, पर जिज्ञासु समझ रहे हैं कि हम क्या भी करें, कैसे भी उठे बैठे घूमे फिरें, किसी भी समय घर में आए और हमें कोई भी कहने वाला नहीं। यदि गुरु के कंट्रोल में कोई नहीं है तो गुरु का भक्त कहलाने लायक भी नहीं। तुम सब अपने से पूछो कि तुम सब अंतर्मुख हो या बाहरमुख हो। हर एक अकेला अपने साथ बैठकर देखो। अकेले अपने साथ बैठकर विचार किया है कि मैं क्या हूं? अभी कितना और समय लगेगा निश्चय करने में? गुरु कौन से आनंद में है, किसके आधार पर है और हम किस आधार पर अभी तक चल रहे हैं? अपने में टेके हुए हो या नहीं? अपनी मुरादी जांचो, अपनी स्थिति लिखो कि सब कहां पहुंचे हो। सबको ओम और सुखानंद तुम्हारा स्वरूप गीता। फिर पढ़ते हैं। गीता भगवान लिखते हैं, यह ज्ञान वैराग्य के सिवाय नहीं लगेगा। गीता लिखते हैं, ज्ञान वैराग्य के सिवाय नहीं लगेगा। इस ज्ञान की नींव है वैराग्य। जब तक तीनों लोगों के राज्य को थूक नहीं लगाई है तब तक ज्ञान दिमाग में नहीं बैठे। एक भी इच्छा है तो मुक्ति से दूर है। हर एक इंद्रिय पर कंट्रोल करना जरूरी है। व्यर्थ हंसना, बोलना, फालतू का एक भी शब्द बोलना, मायावी बात करना पाप है। पूरे दिन में आत्मा के सिवाय अक्षर भी मत बोलो, न सुनो, न देखो, मौन में रहो, किसी के भी कर्मों में नहीं जाओ, अपने को ही सुधारने में व्यस्त रहो। जितनी परहेज करोगे उतना फायदा होगा। छुड़वागी कोई रोक टोक नहीं, कोई आजादी नहीं है, पर कंट्रोल सच्ची आजादी। 5 विषय और 5 विकारों पर कंट्रोल हो। जो बाहर मजा समझता है वह कुत्ते की तरह है, पर मजा है अपने में। वह तब मिलेगा जब बाहर किसी भी शरीर में या पदार्थ में मजा नहीं समझेंगे। 24 घंटे जो अपने आत्म आनंद में लीन रहता है वही वो बाहर की इंद्रियों का सुख जहर समान समझता है। नाचने कूदने या किसी भी बाहर की चंचलता से मन कभी एकाग्र नहीं होगा। गीता लिखते हैं, पहले जब जिज्ञासु माया से आता है तो उसे आदत डालने के लिए गुरु भजनों के द्वारा या घुमा फिराकर दुनिया बुलाता है, पर जब वो ज्ञान से मन लगाता है तो दिन प्रतिदिन उसे वैराग्य पक्का करना है। सिनेमा, ड्रामा, बाहर मुक्ता छोड़कर अपने घर में रात को 8 बजे आकर पहुंचना चाहिए और वहां बैठकर अपना अभ्यास पक्का करना है। जो सुना है वो विचार करना है, निष्काम होकर सुनाने में बिजी रहना है। आज तक हम जितना परहेज में हैं उतना किसी भी शहर में हमारे जिज्ञासु परहेज में नहीं है। उन्हें मनमानी में ही आजाद की समझ में आई है। गुरु अपने को मारकर एक कोने में बैठकर तपस्या और प्रतीक्षा कर रहा है, पर जिज्ञासु समझ रहे हैं कि हम क्या भी करें, कैसे भी उठें बैठें, घूमें फिरें, किसी भी समय घर में आए तो हमें कोई भी कहने वाला नहीं है। यदि गुरु के कंट्रोल में कोई नहीं है तो गुरु का भक्त कहलाने लायक भी नहीं। यदि गुरु को कंट्रोल में कोई नहीं तो गुरु का भक्त कहलाने लायक भी नहीं। आज हम यहाँ जितना परहेज में, उतना किसी भी शहर में हमारे जिज्ञासु परहेज में नहीं। उन्हें मनमानी में ही आजादगी समझ में आई है। गुरु अपने को मार कर एक कोने में बैठकर तपस्या और प्रतीक्षा कर रहा है, पर जिज्ञासु समझ रहे हैं कि हम क्या भी करें, कैसे भी उठें बैठें, घूमें फिरें, किसी भी समय घर में आए, हमें कोई कहने वाला नहीं। यदि गुरु के कंट्रोल में नहीं है तो गुरु का भक्त कहलाने लायक भी नहीं। तुम सब अपने से पूछो कि तुम सब अंतर्मुख हो या बाहरमुख हो। हर एक अकेला अपने साथ बैठकर देखो। अकेले अपने साथ बैठकर
विचार किया है कभी कि मैं क्या हूं? अभी और कितना समय मुझे लगेगा निश्चय करने में? गुरु कौन से आनंद में है, किस आधार पर है, और हम किस आधार पर है? अपने में टिके हुए हो या नहीं, अपनी मुरादी जांचो, अपनी स्थिति लिखो कि हम कहाँ पहुंचे हो। सबको ओम और सुख आनंद तुम्हारा अपना स्वरूप गीता भगवान। भगवान का फिर पढ़ते हैं। पत्र आप सबके मिलते रहते हैं, मिले मेरे भी मिले होंगे। किस कदर मेरे पत्र पढ़कर तुम सबको असर होता है? तुम सब अपने को बदल रहे हो या नहीं? यदि मेरे पत्र पढ़कर कोई भी असर नहीं होता है तो मैं पत्र लिखना बंद करूं। यदि मेरे पत्रों से कोई फायदा होता हो तो लिखकर भेजो कि किस कदर अपने स्वभाव में तुम सब बदलाव लाए हो और किस कदर दूसरों की शिकायत और विकार अंदर से निकाले हैं, और भगवान करके सबको देखते हो या नहीं। जब तक मन बातों में पड़ा है तब तक तुम आत्मा में नहीं हो। इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ये अज्ञान है, न ये है, न वो है, न मैं हूं, न हम न तुम, तो दफ्तर ही गुम। बुलाना दिल के दर्दों के लिए है बेहतर दवा तुम्हारी। गीतावन लिखते हैं, एक दूसरे को माफी दो और बुलाओ, सब भुलाकर नए सिरे से प्रेम करना शुरू करो। अंदर में एक दूसरे के लिए इज्जत और प्रेम रखो। दूसरे से प्रेम मांगो नहीं, पर देते आओ। कुछ भी हुआ नहीं है, सब खेल है, नाटक है। एक मिनट भी किसी से दुश्मनी की तो नरक जैसा दुख वहीं का वहीं सहना पड़ेगा। एडजस्ट हो जाओ। दो बच्चे आपस में कितना भी लड़ते हैं फिर वहीं का वहीं प्यार करते हैं। तुम्हारा हृदय बालक की तरह सरल और निर्दोष होना चाहिए। निष्पाप और निर्दोष जीवन गुजारो। एक भी पाप करोगे तो नींद हराम हो जाएगी। एक तिनके की भी निंदा नहीं करो। तिनका भी अगर उठकर आंख में पड़ गया तो बड़ा दुख देता है। तेरा की दूसरा क्या भी करता है उसमें तुम्हारा क्या है? तुम आए अकेले हो, जाओगे अकेले। कर्म बनाओगे तो फिर उसका नतीजा भोगना पड़ेगा। कोई भी तकलीफ आएगी तो पछताना पड़ेगा। प्रेम से, काम से एक दूसरे से बोलो। फिजूल एक दूसरे से नहीं बोलो, पर प्रेम नहीं छोड़ो। एक दूसरे की गलत फहमियां उतारो। एक दूसरे से माफी लेकर एक दूसरे को माफी दो। पर अहंकार नहीं करो कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों झुकूं। जो झुका उसी को मिला राम है। अपनी अपनी भूलें महसूस करो सच्चे दिल से। सब भूले हुए हो क्योंकि दूसरा देख रहे हो, ये कुत्ते का स्वभाव है। सच्चा मनुष्य वह है जो आईने में अपना आप देखे। गीतावन लिखते, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखो। प्यार पहले से भी अधिक हो। मोह या स्वार्थ नहीं रखो। ठहर कर नहीं बैठो कि दूसरा प्यार करे या दूसरा बोले। जिसको अपना उद्धार करना हो वो एकदम सबसे प्यार करे। ये गीतावन लिखते हैं लास्ट पेरे में, ये मेरे पत्र व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। यदि मैं देखूंगी कि मेरे पत्रों का असर नहीं हो रहा है तो सारी उम्र पत्र नहीं लिखूंगी। तुम सब बदलाव लाकर पत्र लिखो कि मेरे पत्रों से तुम सबने क्या क्या समझा और क्या क्या किया है।